Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening to all of you. आप लोगों को गेम मिल गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अभी तक जो है जितना डिस्कशन हुआ उसमें गेम 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं कंप्लीट, एंड सेम यू कैन डू फॉर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ठीक है, तो Okay, sir. आज की क्लास में जैसा मैंने बताया था कि वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो किसी भी जनरल पॉलिनोमियल की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट नेसेसरली टॉकिंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हेडिंग क्या होगा? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ते समय आपको ये तो समझ में आ ही गया कि रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन तो होता है। रूट्स आर द फंक्शन ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो it is not necessary, it is not only true for quadratic, but for all kind of equations the roots and coefficients are connected, and that connection is called relation between roots and coefficient. For example, अगर हम एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं सपोज करो, और वो पॉलिनोमियल ऐसा है a0 x रेज टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 and so on and so forth, a1 into x plus an। ये एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे? डेफिनेटली जितनी डिग्री हो उतने रूट्स होंगे। तो हैज रूट्स, दिस हैज रूट्स alpha 1, alpha 2, alpha 3 and so on, alpha n। अगर इस पॉलिनोमियल के n रूट्स हैं अल्फा 1 से लेके अल्फा n, तो ऑब्वियस ही बात है कि फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? फैक्टर थ्योरम बोलता है कि देन x minus alpha 1 will be a factor, x minus alpha 2 will be a factor, and so on so forth, x minus alpha n will also be a factor. So using factor theorem, what I can say that I can definitely claim that ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इसी को लिख सकते हैं a0 multiplied by x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3, ऐसे करके x minus alpha n minus 1 into x minus alpha n, ये फैक्टर आ गए। तो n डिग्री है तो n फैक्टर्स हो गए, n लीनियर फैक्टर्स हो गए। अब जरा देखो, a0 मैंने यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज यहाँ पर अदरवाइज x के n टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो x की पावर n आएगा, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट a0 चाहिए, इसलिए यहाँ लिखा था। अनलेस द लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वालिटी नहीं हो सकती। अब जरा देखो, इफ यू डिवाइड बाय a0, क्योंकि a0 जीरो तो है नहीं, अगर आप a0 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? a0 से डिवाइड करते ही आपको एक्सप्रेशन ऐसा नजर आएगा। तो आप अगली लाइन में लिखना, मैं यही लिख दे रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय a0 आई विल गेट द लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो x की पावर n हो जाएगा, और रेस्ट सारे कोएफिशिएंट a1 बाय a0, a2 बाय a0 ऐसा कुछ हो जाएगा ना, a1 बाय a0, a2 बाय a0 एंड an माइनस 1 बाय a0 और an बाय a0 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से a0 बाय a0 करके a0 कैंसिल हो जाएगा।
यहां तक बात समझ में आ रही? Yes, sir. अब आप देखो, तो अगर मैं आरएचएस को एक्सपैंड करूं तो आरएचएस में हाईएस्ट पावर का टर्म क्या होगा? तो आरएचएस में हाईएस्ट पावर टर्म कुछ ऐसा आएगा, x की पावर n, और फिर x की पावर n माइनस वन का कोइफिशिएंट क्या आएगा बताओ? व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन? x की पावर n माइनस वन का कोइफिशिएंट क्या आएगा? तो n फैक्टर है, एक फैक्टर का कांस्टेंट और रिमेनिंग फैक्टर के x से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अल्फा वन टाइम्स x की पावर n माइनस वन माइनस अल्फा टू टाइम्स x की पावर n माइनस वन, तो माइनस ऑफ ये आएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री अप टू अल्फा n टाइम्स एक्स एन माइनस वन। इसी को S1 बोलते हैं, समेशन ऑफ रूट। ऐसे x की पावर n माइनस टू का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x रेज टू द पावर n माइनस टू कैसे मिलेगा? तो n माइनस टू ब्रैकेट से x मल्टीप्लाई होगा और दो ब्रैकेट का कांस्टेंट, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा वन अल्फा थ्री अल्फा वन अल्फा फोर, ऐसा करके दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम, तो उसको हम लिखते हैं S2। तो आएगा यहां पर माइनस प्लस S2 x की पावर n माइनस टू, ऐसे माइनस S3 x की पावर n माइनस थ्री प्लस S4 x की पावर n माइनस फोर एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज x की पावर n प्लस a1 बाई a नॉट इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 बाई a नॉट इंटू एक्स की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। यहां तक बात समझ में आ रही है? कि कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई पॉइंट पर कोई डाउट है तो आप बोलो, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ऑफ LHS एंड RHS। बोलो बेटा। Clear है, sir. तो अगर आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो लीडिंग टर्म तो मैच कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री की टर्म का कोएफिशिएंट करोगे तो S1 की वैल्यू आएगी क्या? S1 इज इक्वल टू माइनस A1 बाई A नॉट। S2 क्या आएगा? S2 इज इक्वल टू A2 बाई A नॉट। S3 क्या आएगा? S3 इज इक्वल टू माइनस A3 बाई A नॉट। तो इसको जनरलाइज करो तो एस के क्या आएगा? तो आएगा माइनस वन की पावर के, क्योंकि ये जो है बेसिकली माइनस वन की पावर वन A1 बाई A नॉट लिखा जा सकता है, इसको आप माइनस वन की पावर टू A2 बाई A नॉट लिख सकते हो, इसको आप माइनस वन की पावर थ्री A3 बाई A नॉट लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो माइनस वन बाई के ए के बाई A नॉट। और व्हाट इज एस के? इसी एस के को क्या बोलते हैं? इट इज सम ऑफ product of roots taken k at a time, sum of product of roots taken k at a time, k at a time, मतलब ये सिंगल सिंगल रूट का सम है, ये दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम है, ये तीन तीन रूट के प्रोडक्ट का सम है एंड सो ऑन। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज formation of equation, formation of equation if roots are known, if roots are given। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जैसे मैं दूं कि फाइंड the roots, no, find the equation, find the equation whose roots are a part 1 2 and 3 and b part 1
2, 3 एंड 4। तो क्या करेंगे आप? तो इक्वेशन का फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है x to the power n minus s1 into x की पावर n minus 1 plus s2 into x की पावर n minus 2 minus s3 x की पावर n minus 3 plus and so on equal to 0। ऐसे ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर रूट्स गिवन है तो इक्वेशन ऐसे आएगा। इक्वेशन मिल जाएगा कब? जब s1 s2 s3 हम फाइंड कर सकें। जैसे फर्स्ट केस में अगर हम s1 फाइंड करें, व्हाट इज s1? सम ऑफ रूट। लिखते हैं ये फटाफट s1 s2 s3 की वैल्यू। तो इस केस में s1 क्या आएगा? s1 आएगा 6। s2 क्या आएगा? s2 समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। तो 1 into 2 1 into 3 and 2 into 3। 1 into 2 1 into 2 plus 1 into 3 plus 2 into 3 कितना आया बताओ? 11। और s3 समेशन ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम। तो तीन ही रूट है और तीन तीन का प्रोडक्ट एक बार में लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तीनों को एक साथ लेकर के 6। एंड देयरफॉर इक्वेशन क्या आएगा बोलो? इक्वेशन ए पार्ट में इक्वेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस s1x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आया जिसके रूट्स क्या है? जिसके रूट है 1, 2, 3। ऐसे जरा बी पार्ट का करके बताओ। ए पार्ट तो मेरे साथ आपने वर्क कर दिया। बी पार्ट का रूट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। अगर किसी पॉलिनोमियल के ऑब्वियसली बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 4 रूट है 1, 2, 3, 4, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, देन वो इक्वेशन क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? s1 क्या होगा पहले ये बताओ। बी पार्ट में s1 क्या होगा? 10 सर। राइट, s1 आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। s2 क्या होगा? 4 है और दो दो के प्रोडक्ट बनाने तो 4c2 पेयर बनेंगे, 6 पेयर। कौन कौन से? 1, 2, 1, 3, 1, 4। 2 + 3 + 4। फिर 1 के साथ सारे पेयरिंग हो गई। अब 2, 3, 2, 4। 6 + 8 3, 4। 3, 4 मतलब 12। इफ यू ऐड देम 35 आ गया। यस। ऐसे आप मेरे को s3 बता दो और s4। s3 में कितने टर्म आएंगे? 4c3। 4c3 मतलब 4 टर्म आएंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3। 2, 3, 4। हाँ, 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 4 प्लस प्लस 1 2। × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4। यस सर। कितनी वैल्यू आई इसकी? 6 + 8 14, 14 + 12 12 प्लस 6 प्लस 24। 26 + 24 is 50 and s4 तो आपको पता ही है 24। 24 है। And therefore what will be the final equation? How does the final equation looks like? X to the power 4 minus 35 minus 10x square, sorry 10x cube plus 35x square minus 50x plus 24 equal to 0. This is the equation which has root 1, 2, 3 and 4. मतलब अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो कोएफिशिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मेशन तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट समझ में आ गया और फॉर्मेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, आप हेडिंग देंगे छोटी सी, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स।
सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स एंड देयर इवैल्यूएशन। क्या हेडिंग देंगे? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स एंड देयर इवैल्यूएशन। सिमेट्रिक functions of roots and their evaluations. सिमेट्रिक ऑब्लिक साइक्लिक फंक्शन ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं। दो रूट है तो सिमेट्रिक फंक्शन होगा बोलते हैं, और दो से ज्यादा है तो साइक्लिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट का मतलब क्या होता है समझो। an expression consists of two or more variables is called symmetric oblique cyclic if and only if the cyclic replacement of variables do not change the expression। सबसे पहली बात तो ये समझनी है आपको, मतलब क्या है साइक्लिक रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर 3 वेरिएबल है, ठीक है, एक सर्कल पे मैंने तीनों वेरिएबल मार्क कर दिया एक्स वाई जेड, तो एक एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन है, एफ एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहा हूं, इट इज साइक्लिक, इट इज कॉल्ड साइक्लिक एक्सप्रेशन। कब? व्हेन साइक्लिक रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जी कि अगर आप किसी एक वेरिएबल से स्टार्ट करो, मान लो यहां से स्टार्ट करो एंड देन किसी एक ऑर्डर में रिप्लेस करते जाओ, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वाई एंड वाई इज रिप्लेस्ड बाय जेड एंड जेड इज रिप्लेस्ड वापस बाय एक्स, तो इट इज कॉल्ड साइक्लिक एक्सप्रेशन, साइक्लिक रिप्लेसमेंट। ऐसा करें मतलब जहां एक्स है वहां पर वाई डाल दो, जहां वाई है उसके जगह जेड डाल दो, और जहां जेड है उसको एक्स डाल दो, और ऐसा करने से अगर एक्सप्रेशन चेंज ना हो तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक या साइक्लिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड इज साइक्लिक एक्सप्रेशन। इन 3 वेरिएबल। Yes, sir. ऐसे अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये भी साइक्लिक है। क्यों? x की जगह y डाल दो, y को z, z को x करो, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा yz, ये आ जाएगा zx और ये आएगा xy। तो X into Y into Z भी होगा। नहीं, x into y into z भी साइक्लिक होगा, बिल्कुल सही बात। बट अगर कहीं लिखा हुआ है x प्लस 2y, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन आ गया तो नहीं होगा। अगर x प्लस 2y प्लस z आया तब नहीं होगा। जैसे ये साइक्लिक नहीं है, ये भी साइक्लिक सिमेट्रिक है बट ये नॉन साइक्लिक है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? क्योंकि x को y करोगे, y को z करोगे, z को x करोगे, चेंज हो जाएगा, अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। तो ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड, ये साइक्लिक है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो सिमेट्रिक या साइक्लिक फंक्शन क्या होते हैं समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो जो सबसे एलिमेंट्री जो सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं
वो यही होते हैं, जैसे कि S1, S2, S3, summation of fruit, summation of product taken 2 at a time, summation of product taken 3 at a time, etc. इनको बोलते हैं क्या? These are the elementary symmetric function. क्या बोलते हैं? Elementary symmetric function of roots. अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो ये एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो. सम ऑफ रूट माइनस a1 बाई a0, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम का सम माइनस a2 बाई a0, s3 माइनस a3 बाई a0. तो ये तो निकल जाएंगे, इनकी वैल्यू आपको पता है. तो इनकी हेल्प से हम कोई भी रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन अगर आया तो उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लिखेंगे any symmetric function can be expressed in term of elementary symmetric functions. Elementary symmetric functions. अभी क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा इस बात का. इसको आप नोट करके लिख लो, एक तरह से नोट. तो लेट्स वर्क आउट सम प्रॉब्लम ऑन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स. हटाओ इसको. तो फॉर्मेशन और सिमेट्रिक फंक्शंस पे प्रॉब्लम पहले करेंगे, फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस पे आएंगे. तो जो कुछ मैंने अभी बताया इसको आपने नोट कर लिया होगा. वी आर गोइंग अहेड. जैसे एफ अल्फा बीटा, दो वेरिएबल की बात करें तो एफ अल्फा बीटा इक्वल एफ बीटा अल्फा. अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करने से एक्सप्रेशन ना चेंज हो तो उसको हम सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ टू रूट्स बोलते हैं. ठीक है. एंड जैसे कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन है. कॉस अल्फा माइनस बीटा सिमेट्रिक फंक्शन है. क्यों? क्योंकि अल्फा को बीटा करो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज सेम एज कॉस बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. Every symmetric function in alpha and beta can be expressed in terms of two symmetric functions alpha plus beta and alpha into beta, क्योंकि ये elementary symmetric functions, product of root s2 and sum of root s1. तो इन दोनों के टर्म्स में सारे इसको भी लिख सकते हैं, है ना. जैसे मान लो एक सिमेट्रिक फंक्शन ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर दो वेरिएबल्स में एक सिमेट्रिक फंक्शन या रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन एक है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है. तो ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है अल्फा बीटा में, इसमें तो कोई डाउट नहीं. तो इसको हम इन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं. कैसे? देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सिर्फ इसको. रही बात इन दोनों को, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लो यहां से भी, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. सो फाइनली इन दोनों का एक्सप्रेशन जब क्लब करोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बोलो माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब मान लो एक क्वेश्चन आया. क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा बी roots of equation x square plus bx plus c equal to 0, then evaluate f alpha beta which is equal to alpha cube plus beta cube प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. तो आप क्या करोगे? आप फटाफट बोलोगे भाई ये क्वांटिटी अगर ये इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा तो डेफिनेटली सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी है. और ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, सिंप्लीफाई करके जैसे यहाँ किया है. फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी रिप्लेस करो तो माइनस बी का होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह सी डाल दो और सम ऑफ रूट की जगह माइनस बी डाल दो.
फाइनली आंसर क्या आया जल्दी बताओ। तो 2BC माइनस BQ, या आप लिख सकते हो B टाइम्स 2C माइनस B स्क्वायर इज द एक्सप्रेशंस वैल्यू। तो आप सबको 3-4 बातें इस पूरे डिस्कशन मैंने करी। पहला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के रूट्स कोएफिशिएंट के साथ कैसे कनेक्टेड है। पॉलिनोमियल के रूट्स के जो सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, S1 sum of root, S2 sum of product taken 2 at a time, S3 sum of product taken 3 at a time, etc. How they can be expressed as a function of coefficients of the polynomial, ये दूसरी बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात कि अगर रूट्स पता है, किसी पॉलिनोमियल के रूट्स मालूम है, तो उनका फॉर्मेशन, इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये भी सीख लिया आपने। फिर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स को एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से कैसे इवेल्युएट करते हैं वो, और ये क्वेश्चन करके एक दिखाया मैंने कि कैसे हम इस बात को अप्लाई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था तो उसकी हेल्प से हमने इसको इवेल्युएट किया कि इट इज इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चंस पे चले, यहां तक बात सबको समझ में आ गई सबको? यस। ग्रेट जी, अब फटाफट क्वेश्चंस करिए। If alpha and beta are root of equation this, then evaluate the following. Quick, जल्दी से ये दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्विक, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां से आपने सबसे पहले बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -B आई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, C आई। और इसको अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। वेरी करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और फिर वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा B स्क्वायर माइनस C। ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट को इवेलुएट करते समय हाउ डू यू प्रोसीड, जल्दी करके दिखाओ। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, क्या करें हम? सर अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे पहली 4 टर्म्स में से। अल्फा बीटा फर्स्ट 4 टर्म में से कॉमन लिया आपने, तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2abc वाली लगा दें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस सर, बस आगे तो वैल्यूज है। अब सीधे सीधे वैल्यूज डाल दो, तो आंसर आया अल्फा इंटू बीटा C है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2C माइनस B and minus B। यस सर। Rest is simplification that you can do। चलिए जी, अच्छी बात है, फटाफट आंसर करिए। स्पीड मैटर करेगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी अभी मैं ऐसा नहीं दे रहा हूं जो अड़ाने वाला है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन अड़ाने वाले मिलेंगे। अभी आप फास्ट काम करिए, समय मिनिमम कंज्यूम होना चाहिए। ये देखो आप, जैसे ए पार्ट के लिए इसको फैक्टर करोगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस ट्रिपल अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर को क्या लिखोगे, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को क्या लिख दिया जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
के फॉर्म में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, है ना। तो ऐसे अलग से मैं कर दूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को फिर से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा इस Yes. पूरे का होल स्क्वायर। तो अब लिख देते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग in terms of sum and product of root, and you know alpha plus beta is negative p and alpha into beta is cube. So this expression looks like, क्या आएगा एक्सप्रेशन बताओ? नेगेटिव पी क्यूब माइनस 3 इंटू क्यू इंटू नेगेटिव पी प्लस 3 पी क्यूब डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर माइनस 2 times q square. Yes. So this is part A, and similarly you can Yes sir. express सर part बस of. न्यूमरेटर में अल्फा बीटा कॉमन लेना है, बाकी पिछली का ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगर आपने न्यूमरेटर में अल्फा बीटा कॉमन लिया बी पार्ट में, तो अल्फा इंटू बीटा टाइम्स क्या रह गया यहाँ पर? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एंड डिवाइड बाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसी का रेसिप्रोकल है ये। तो बस पुट कर दो ये वैल्यूज को यहाँ डाल दो, अल्फा इंटू बीटा से आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इज ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 1 मिनट ईच, 2 पार्ट है, 1-1 मिनट टाइम लेना है आपको, दोनों पार्ट का आंसर करिए। अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन गिवन, देन प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। 1 लाइनर है, 30 सेकंड में आंसर कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है 8 and 2 are root of first equation, 3 and 3 are root of the second equation, find the root of the equation this। चलिए फटाफट जल्दी आंसर करिए। हो गया सर। पहले वाले में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट आ जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर प्लस 1, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस m4/2, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है। तो हमें क्या प्रूव करना है? एलएचएस एक्सप्रेशन को ले लो, तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, जिसमें 2 अल्फा बीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा इज व्हाट? 1 plus m square plus m4, and therefore the job is done। m4 plus 2m square plus 1 minus 1 minus m square minus m4, so you'll see the things getting cancelled, it is equal to m square। so this was so simple। थर्ड पार्ट भी हो गया होगा जिसका, जिन्होंने भी किया होगा। Given 8 and 2 are the root of the equation, 3 and 3 are root of another equation, find the root of this equation। x square minus 10x plus 9 बने। Great।
आपने सबसे पहले क्या देखा कि सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के दो रूट है 8 and 2, तो सम ऑफ रूट क्या आया माइनस अल्फा, माइनस अल्फा की वैल्यू 10 आई, दैट इज अल्फा इक्वल टू -10, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा है तो बीटा इज इक्वल टू 16, whereas 3 and 3 are root of this equation, तो यहां से आया सम ऑफ रूट किया 6, a is equal to -6, माइनस a is equal to 6 आ रहा है, एंड b इक्वल टू 9। अब हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, तो ऑब्वियसली x -1 इंटू x -9 फैक्टर हो गया, तो इसके रूट्स हैं 1 and 9, 1 and 9 are roots। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मिला करके आपके पास में 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपने पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा, चलिए स्टार्ट हो जाइए। 4 मिनट टाइम मैं दे रहा हूं आपको, दोनों का आंसर आपको करना है, मेरे से कोई हेल्प नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फोर्थ पार्ट तो बहुत ही सिंपल था, और फिफ्थ पार्ट तो उससे भी सिंपल था। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के हैज रूट c एंड d, तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि दिस कैन बी रिटन एज x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। बोलो हाँ या ना? यस क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है, तो ऑब्वियसली ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एंड सिंस दिस कैन बी रिटन and therefore I can say that x minus c into x minus d plus k is equal to x minus a into x minus b, and this implies x minus c into x minus d plus k equal to 0 has roots क्या a and b। मैं तो पूरा सम रूट्स का सम प्रोडक्ट करके कर दिया। मैं समझ रहा था ऐसे ही करेंगे लोग। सर मैंने भी ऐसे ही करा था, मतलब वो c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया था वहीं से, फिर वहां से करा। हाँ तो हाँ वो सब करने का जरूरत नहीं था, देखा ना, एक लाइन में हो गया। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करो बस, और कुछ नहीं। एनीवे वो भी ठीक है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के फिर वहां से करो। सॉरी। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ वाला तो सिंपल ही था। अल्फा बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, 1 और हमें चाहिए क्या? द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, तो S1 क्या हो जाएगा फॉर डिजायर्ड इक्वेशन? S1 हो जाएगा तुम्हारा m अल्फा प्लस n बीटा, पहला रूट है, प्लस m बीटा
प्लस एन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा बताओ। m प्लस एन टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ गया। यस सर, और उनकी वैल्यू -1 नहीं, हाँ यस दैट इज माइनस ऑफ m प्लस एन। एंड s2 क्या आ जाएगा, s2 समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, m अल्फा प्लस n बीटा मल्टीप्लाइड बाय m बीटा प्लस n अल्फा। if you multiply these two क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस mn अल्फा स्क्वायर प्लस mn बीटा स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अल्फा बीटा। यही आ रहा है। So it is equal to m square plus n square times अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 प्लस mn अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2, तो -1। इट इज एक्चुअली m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn, एंड देयरफॉर इक्वेशन हमारा क्या आ गया, इक्वेशन इज x की x स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस s1 क्या निकाला था ये, तो प्लस m प्लस n टाइम्स x एंड प्लस s2 प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये मोस्टली या तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट को इवेलुएट करने की बात है, और या तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मूविंग हेड, अब जैसे 2 की बात करें थे, अब मान लो एक क्यूबिक है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन इवेलुएट द फॉलोइंग। फटाफट करके बताओ। यहाँ डेफिनेटली आपके पास एक रिलेशन आएगा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आर, तो आर। ये यहां से कैलकुलेट कर लिया आपने क्योंकि इसकी रूट है अल्फा बीटा गामा। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इवेलुएट करना है जो इंफॉर्मेशन, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू। स्क्वायर माइनस 3q। किसकी बात कर रहे हो, ए की? ए की बात, ए को क्या लिखा आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड देन ये हो गया पी स्क्वायर minus 3q. Correct. A part is correctly evaluated. What about next? A हो गया, B और C। B को क्या लिखा,
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा को क्या लिखोगे आप? इट इज इक्वल टू, इसका फैक्टराइजेशन आपको पता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन ये होता है। अब ये चीज आप जानते हो और ये चीज भी आप जानते हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है? पी है, और P इसकी into वैल्यू P minus 3Q. पी स्क्वायर माइनस ट्रिपल क्यू। सी तो हो जाएगा। Yes. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? तो ये पूरी वैल्यू जो आई है इसी में प्लस 3 अल्फा बीटा गामा कर देंगे, है ना? तो सिंस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा गामा प्लस आर 3 टाइम्स। Divided by हाँ, तो ए पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 3 आर कर दिया एंड डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है? पी। तो सिमेट्रिक फंक्शंस को इवेलुएट करना मतलब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, एंड यूजुअली इट इज आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जाम मोर फ्रीक्वेंटली। चलिए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई एडवांस एग्जाम, रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया था। चलिए जरा आंसर करिए तो। Alpha and beta are root of this equation. Given that alpha is a smaller root than alpha is larger root and beta is the smaller root, if an denotes alpha to the power n minus beta to the power n, where n is a natural number greater than or equal to 1, then evaluate a10 minus twice a8 divided by 2a9. This is a good question, एक अच्छा question है, आंसर करिए।
पहले तो ये बताओ क्या कर रहे हो इसमें, क्या सोच रहे हो? सर कॉमन वगैरह तो ले लिया था। a की पावर 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी की पावर 8 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू ए की पावर 9 माइनस बी की पावर 9। देखो दो तरीके हैं। एक तरीका, जैसे अगर जो चीज इवेलुएट करनी इसको देखो तो आपको सर चाहिए अल्फा की वैल्यू अगर इक्वेशन में डाल दें शायद हो जाएगा उससे, तो अल्फा बीटा की। A8, यही कैलकुलेट करना है ना, 2A9 ये निकालना है आपको। व्हाट इज A10? अल्फा 10 माइनस बीटा 10 सर 3 है आंसर। माइनस 2 टाइम्स A8 कितना है? अल्फा 8 माइनस बीटा 8 एंड डिवाइडेड बाय 2A9, मतलब अल्फा 9 माइनस बीटा 9। और तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, बोलो, -2। तो एक चीज यहां से तो एक बात दिख रही, देखो ये जो -2 है इसको अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हो। रिगार्डिंग माई पॉइंट। तो देखो खेलना है, अब बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कुछ एट रैंडम मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, राइट। तो क्या होगा, ये अल्फा 10 को अल्फा 10 ही रहने दो, बीटा 10 को बीटा 10 रहने दो, और -2 की जगह प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा 8 माइनस बीटा 8 अगर लिखता हूं मैं, एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। अब जरा देखो व्हाट डू यू गेट इन द न्यूमरेटर, ये क्या हो जाएगा? अल्फा 9 बीटा, तो यहां से आ गया अल्फा 10 प्लस अल्फा 9 इंटू बीटा प्लस माइनस बीटा 10 एंड माइनस बीटा 9 इंटू अल्फा, बीटा 9, बीटा टू द पावर 9 इंटू अल्फा डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा 9, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? अगर अल्फा 9 कॉमन लेते हो न्यूमरेटर में तो क्या आएगा? अल्फा 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और माइनस यहां पर बीटा 9 कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एंड डिवाइड बाई क्या है? 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। एंड देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा 9 माइनस बीटा 9 एंड डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 6। तो 6, ये तो कैंसिल हो गया, 6/2 दैट इज 3। तो एग्जैक्टली मैंने वो इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। हालांकि इसको सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं। तमाम तरीके का मतलब है एक्चुअली देखो, तो नॉट ओनली दिस, ये इन जनरल an+2 माइनस ट्वाइस an डिवाइडेड बाय ट्वाइस an+1, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ये भी प्रूफ कर सकते हो इन जनरल। तो इसको सॉल्व करने का कई सारा तरीका है। एक तरीका मैंने करके दिखाया, अगर तो तुमने कैसे किया था मेहुल? सर मैं तो अल्फा की वैल्यू डाली थी 6, अल्फा की वैल्यू निकाल के ऐसे किया था मैंने।
अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे एक तरीका और मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा तुम सोचना सभी लोग, है ना। जैसे ये तो मैंने करके दिखा दिया पूरा, देखो इवेल्युएट हो गया, आंसर आ गया, बट एक तरीका ऐसा है कि an+2 अगर मैं लिखूं, क्या आएगा, an+2 is equal to alpha to the power n+2 minus beta to the power n+2, और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n+1 प्लस बीटा टू द पावर n+1। तो देखो क्या हुआ, अल्फा इंटू दिस करोगे तो अल्फा ये वाला टर्म आ गया, और माइनस करो यहाँ बेटा, माइनस, ठीक है, और बीटा इंटू दिस करोगे तो ये वाला टर्म आ गया, लेकिन कुछ एडिशनल टर्म आ रहे हैं, है ना। कौन सा टर्म एडिशनल आ रहा है, माइनस दिस प्रोडक्ट, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की पावर n+1, कॉम्पनसेट कर दिया जो एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर यूज किया मैंने, एंड बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा की पावर n+1। चलेगा। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 6 6 टाइम्स, और ये चीज क्या है, an+1 प्लस, यहां देखो अगर यहां पर अल्फा बीटा कॉमन ले लो, माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, एग्रीड आर नॉट। तो ये आ गया तुम्हारा 6an+1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आएगी, प्लस 2 टाइम्स an। तो एक जनरल रिकर्सिव रिलेशन प्रूव हो गया, क्या, यहां से प्रूव हो गया कि an+2 माइनस ट्वाइस ऑफ an अपॉन an+1 is equal to 6 for all n belongs to natural number। तो हर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए ये चीज प्रूव हो गई, तो इसी में n की वैल्यू 8 डाल दो तो ये प्रूव हो जाएगा, ये वाला निकल आएगा। तो ये भी एक तरीका है प्रूव करके क्वेश्चन को करने का। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। सर कौन से ईयर की है सर ये प्रॉब्लम? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आई थिंक इट इज 2016 से 18 के बीच में किसी में रही होगी। सर मेंस की है एडवांस की है सर? मेंस की है। जे एडवांस, जे एडवांस। सर हाँ जी, मैंने कुछ और करा है पर आंसर आ गया। हाँ तो आ जाएगा, क्या किया है बता दीजिए। सर जैसे ये जो इक्वेशन है x² माइनस 6x माइनस 2, हम्म, अगर मैं इसमें x टू द पावर 8 से होल में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आता है ना x टू पावर 10 इज इक्वल टू 6 टू पावर x, मतलब 6x9 प्लस 2x8। वेरी अगर मैं गुड, एक को एक बार अल्फा कर दूं और एक बार बीटा कर दूं और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वहां से डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन आ जाता है। सही किया तुमने। इन्होंने बोला कि अल्फा टू द पावर अल्फा स्क्वायर, ये भी एक तरीका है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 है, और बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 भी 0 है। तो इन्होंने अल्फा टू द पावर किससे मल्टीप्लाई किया तुमने, 8 से, यस सर। तो अल्फा 10 माइनस 6 अल्फा 9 माइनस 2 अल्फा 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगी इसी तरह से बीटा 10 माइनस 6 बीटा 9 माइनस 2 बीटा 8 इक्वल टू 0, यही है। फिर ये दो यस सर। इक्वेशन को तुमने क्या किया, सो जैसे अल्फा 10 माइनस बीटा 10 हमारे पास A10 आएगा। तो तुमने तो सब्ट्रैक्ट किया तुमने, तो आ गया अल्फा 10 माइनस बीटा 10 एंड माइनस 6 टाइम्स अल्फा 9 माइनस बीटा 9 एंड माइनस 2 टाइम्स अल्फा 8 माइनस माइनस बीटा बीटा 8। 8 इक्वल टू 0। फिर ये आ जाएगा तुम्हारा A10 माइनस 6A9
एंड -2a8 इक्वल टू 0। यहाँ से भी रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। वेरी करेक्ट, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes. ठीक है जी। चलिए जल्दी आंसर करिए। बोला कि x1 and x2 are root of the given equation, x3 and x4 are the root of another equation। तो जो बातें दी जा रही हैं देखते जाओ। ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a0, इसके रूट है x1 x2, मतलब यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि x1 प्लस x2 की वैल्यू 3 है और x1 और x2 का प्रोडक्ट जो है वो a है। एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस b इक्वल टू 0 के रूट है x3 एंड x4। तो यहाँ से आपके पास फिर से दो इंफॉर्मेशन आएगी, x3 और x4 का सम इट इज इक्वल टू 12 और x3 और x4 का प्रोडक्ट जो है ये है b। तो दीज आर दी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। अब ये चार इक्वेशंस है जो हमारे पास में, चार रिलेशंस है और अननोन 6 है। अननोन कितने हैं? x1 x2 x3 x4 एंड a एंड b। 6 अननोन है, 4 इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा? अगर 6 अननोन है और 4 इक्वेशन है तो अलजेब्रा बोलता है कि सॉल्व तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें एक कुछ GP और होगी। रिलेशन, हाँ कुछ और रिलेशन होंगे जिससे या तो अननोन का नंबर कम हो जाए और या तो इक्वेशंस बढ़ जाए। तो कुछ इंफॉर्मेशन और है जो हमने अभी यूज नहीं करी, जैसे दे आर फॉर्मिंग अ जीपी। ये रूट्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, मतलब 4 अननोन नहीं है, 4 अननोन नहीं है, 3 ही अननोन है, 2 ही अननोन है 4 की जगह पर। कैसे? x1 को हम क्या मान लें? लेट x1 एज अल्फा। अगर मैं x1 को अल्फा मान लूं तो x2 को हम ले सकते हैं अल्फा इंटू आर, x3 को ले सकते हैं अल्फा इंटू आर स्क्वायर एंड x4 को लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर क्यूब। अब हमारे पास कितने अननोन हो गए भाई? 4 ही अननोन रह गए ना अब तो। जैसे x1 प्लस x2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, मेरे पास में x1 प्लस x2 मतलब अल्फा टाइम्स 1 प्लस आर की वैल्यू है 3 एंड x3 प्लस x4 अल्फा आर इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है 12। इज दैट क्लियर? Yes sir, R आ गया 4, यहां से r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू 4 आ गई, अल्फा भी आ जाएगा, अब सब आ r जाएगा। इक्वल टू 4 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/5। अल्फा की वैल्यू 3/5 आ गई। तो सारे रूट आ गए। Yes, तो रूट्स क्या क्या है बोलो? 3/5, 12/5, 48/5।
और 192 सारे रूट आ गए। तो ए और बी भी आ गए। क्लियर है? एक बार चेक कर लो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रोसीजर तो क्लियर ही है। कहीं पर कुछ तो गड़बड़ हुई हम लोगों से। एक बार फिर से चेक करो बेटा, तो वैल्यूज को चेक करो फटाफट। तो आ, 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 आ. ओके, आई गॉट इट। अल्फा आर स्क्वायर लेना था सर। अल्फा आर स्क्वायर कॉमन आएगा ना यहाँ से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आई। जस्ट मेक द करेक्शन। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू 2 होगी। -2 हम नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग डिग्री, तो आर इक्वल टू -2 रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 लेंगे। अल्फा 1 आ जाएगा। R2 आ गया तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और इसलिए रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे क्या, 1 × 4 and 8। ये रूट्स आ जाएंगे, और फिर रूट्स आ गए तो आप ऑब्वियसली सारी वैल्यू ए और बी की वैल्यू आ गई। x1 × x2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x3 × x4 b की वैल्यू 32 आ जाएगी। सिंपल था जी। इट वाज अ गुड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर करिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो दे देगा जीनियस। अल्फा बीटा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ हाँ सर 2 मिनट दे दो सर करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, 2 नहीं 3 मिनट दे रहा हूँ, 3 मिनट्स। अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 5 = 0 form a quadratic equation whose roots are α³ + α² - alpha + 22 and β³ + 4β² - 7β + 35। अब यहाँ पर समझ रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व करो आप कि जो 2 रूट्स की बात कर रहे हैं, ये रूट्स सिमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में नहीं है। और S1 और S2 की भी बात करो तो S1 + S2, S1 फाइंड करोगे वो भी सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बन रहा है, S2 प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा अल्फा बीटा का। तो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा तो इवेलुएट करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन बन जाता है अगर
क्योंकि सम ऑफ रूट निकालोगे तो दोनों रूट को ऐड करोगे तो सिमेट्रिक फंक्शन बन जाता, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाता, बट सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बन रहा है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी को कुछ स्ट्राइक किया? नहीं सर। अभी तक नहीं किया? चलो मैं छोटा सा एक हिंट देता हूँ, आई वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं हिंट देता हूँ फिर देखो आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज अल्फा स्क्वायर जो है वो 2 अल्फा माइनस 5 है। इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 की वैल्यू भी 0 है, तो बीटा स्क्वायर इज 2 बीटा माइनस 5। अब इसका एक इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट गामा है, इसको गामा मान लो और इसको डेल्टा मान लो। तो व्हाट इज गामा? गामा इज अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अल्फा क्यूब को अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, और अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 5, लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस यस सर। अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा प्लस 22। अब इंटरेस्टिंग है, अब कर जाओगे अब? यस। अब फिर से यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर रहेगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर, तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर को फिर से लिख दो 2 अल्फा माइनस 5 माइनस 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा minus 5 minus alpha plus 22. So if you keep on simplifying like this, क्या आ रहा है फाइनली देखो 4 to 6 अल्फा माइनस 6 अल्फा, 6 अल्फा माइनस 6 अल्फा कैंसिल हो गया, तो आया -10 माइनस 5 माइनस 15 22 माइनस 15 7 आ गया, तो गामा इज 7। ऐसे डेल्टा कैलकुलेट कर लो। डेल्टा क्या आएगा? बीटा क्यूब इज बीटा इंटू 2 बीटा माइनस 5, बीटा क्यूब को लिख दिया हमने बीटा इंटू बीटा स्क्वायर 2 बीटा माइनस 5 प्लस 4 टाइम्स बीटा स्क्वायर की जगह फिर से 2 बीटा माइनस 5 लिखा, एंड माइनस 7 बीटा प्लस 35। सो फाइनली आ गया 2 बीटा स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 2 बीटा माइनस 5 माइनस 5 बीटा प्लस 8 बीटा माइनस 20 माइनस 7 बीटा प्लस 35। नेट क्या आया? 4 बीटा 8 12 बीटा माइनस 12 बीटा कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आया क्या? 35 माइनस 20 इज 15, 15 माइनस 10 इज 5। तो गामा इज 7, बीटा इज 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा इंटू एक्स, गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स एंड प्लस गामा डेल्टा 0, ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा कितना आया था हमारा? 12, Yes. 12x एंड प्लस 35। सो इट वाज अ गुड वन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समराइज कर रहे हैं। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस पे क्वेश्चंस किए। अब अगली जो क्लास होगी उसपे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन करेंगे और मिसलेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अलजेब्राइक फॉर्म में रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के कुछ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर अलजेब्राइक पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लोज करें इसको, डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखो जहां तक मैंने डिस्कस कर दिया इसके बेसिस पर आप गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। गेम 4 के सारे नहीं कर पाएंगे बट जितने हो जाए उतने कर सकते हैं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी 1, 2, 3 कर सकते हैं पूरा।
1 2 3 4 भी आई थिंक। तो टेक्स्ट एक्सरसाइज अभी मैं देख के आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि कहाँ तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स क्लोज द कॉल। Good evening, sir. गुड Good evening, इवनिंग sir. जी, गुड इवनिंग, कीप वर्किंग।